धीर्धैर्यं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। वाणी ब्रह्माणी करो, वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मास। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्नाम महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मार्कंडेय प्रबलायु गुरुवार भारत पड़े और शयन देव हो जाए। विष्णु गए पाताल में और ब्रह्मा निद्रा पाए, तो खोल समाधि शिव जगे, जगे भारत के भाग। और प्रदोष शिव का पड़े परम पावन अनुराग, तो शिव प्रदोष भारत पड़ जाई और शिव ही वाणी रहे सुनाई। वाणी ब्रह्माणी जगदम्बा, परम प्रसन्न भवानी अम्बा। पूछे प्रश्न उमा महारानी, सुनो भोलेनाथ कहानी। भक्तों की करुण पुकार सुनो, अब आज भारत के भाग जगे और आप सभी सो जाते हो और देखो हम चुपचाप खड़े। तो वाणी पूछे प्रश्न आपसे, अरे क्यों करते हो शयन? बार बार सारे भारत के भक्त और आते कैलाश के भवन। महाराज उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती भक्तों की। भगवान विष्णु पाताल में शयन करने चले गए, चौकीदार बन गए। ब्रह्मा जी श्रुतियों का उच्चारण कर रहे हैं, शयन कर रहे हैं ब्रह्मलोक में, और आप 1.25 लाख वर्ष की समाधि को छोड़कर आज आप कैलाश पर्वतमान सरोवर पर भक्तों की करुण पुकार सुनने के लिए उठे हो। अहोभाग्य। 3 प्रश्न सामने खड़े, उत्तर दो भोलेनाथ। और आप भक्तों के साथ हो और या भारत के भी साथ, या भगवान के कृपा पात्र और जगत गुरु कहलाते हो, फिर क्यों नहीं हटाते हो कष्ट इनके और आप समाधि क्यों लगाते हो? तो जानना चाहे उमा महारानी, उत्तर दो भोले भंडारी। महाराज सीमा के ऊपर तुम देखो और भारत की सेना तैयार, और नीचे है ये चीन दुश्मन भारत का, जो कर रहा भारत का बंटाढार। सबसे पहले दृष्टि डालो और कर दो उसका बंटाढार, जो भारत पे आंख उठाए भारत को देखो रहा ललकार। बंद करो उसकी चिल्लाहट और विजय भारत की हो जाए दार। ऐसी विजय कराओ भारत की, भूल जाए चीन सरकार।
अरे चीनी ऐसी घोलो कमंडल और उसका पानी देवो बनाए, उस पानी को मीठा करके गंगा में दो तुम फिकवाए। अरे गंगा मीठी हो जाएगी, सागर खारा मीठा पाए। पहली कृपा कर दो भोले भंडारी, और कहे आपसे उमा तन जाए। आपसे उमा महारानी कह रही है। और दूसरे भक्त बने गोविंद सभी और आ गए हैं कैलाश, और आज तलक एक काम भी पूरा न पाई आस। एक भी काम पूरा नहीं हुआ उनका, और वह तड़प रहे। इतनी निराशा छाई भक्तों में जो कभी नहीं भारत छाई। और जब से महामारी कोरोना 2020 में भारत में उठ पाई, तब से सारे भक्त ही बैठे हैं निराश। मंदिर सारे बंद हैं, भक्त हमारे पास। महाराज वाणी से रोज भक्त बार बार पुकार करते, एक बार नहीं 100 बार देखो, और वाणी से पुकार वह करते हैं। महाराज काम कोई पूरा ही नहीं, ये कैसे शंकर वर हैं। और घोर निराशा छा गई। क्या सो गए सब भगवान, राजा भी सब सो गए और खा रहे हैं पकवान। राजमहल में तो पंच पकवान का भोग लग रहा है महाराज, और प्रजा भूखे मर रही है और भक्त निराश बैठे। कोई उपाय है तो बताओ, क्योंकि आज से 4 महीने तक आप विशेष भक्तों की सारी करुण पुकार को सुनोगे और उस पर फैसला करो। तो आज पड़ा प्रदोष, भारत में पड़ गया है गुरुवार, और आषाढ़ का मास है, भोले हो जाओ तैयार। तो एक पहला भक्त गोविंद आया है, क्यों नहीं सुनते बात, और बार बार ही। और देखो प्रश्न सामने बार बार वो प्रश्न लेकर के आ रहे हैं, आप उनकी सुनवाई क्यों नहीं कर? हंसने लगे शंकर त्रिपुरारी, सारी सुन गए व्यथा तुम्हारी। विष्णु ने ही सुन ली उनकी, देखो करुण पुकार। और जैसे मोक्ष किया था गजेंद्र का, उनके खुले भाग के द्वार, उनके भाग्य के दरवाजे तो भगवान विष्णु ही खोल गए। अब हो सकता है कि उनको दिखाई नहीं दे रहा वो दरवाजा, तो कोई बात नहीं, भगवान पाताल में खड़े हुए वही उनका भाग्य बनाएंगे। और त्वं शरणं ब्रजेश मंत्र को 4 महीने और जपाएंगे। जब आएगी दिवाली और विष्णु लक्ष्मी के संग, और उनके घर पर अपने आप ही बरसे लक्ष्मी के रंग। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम कह देना ऐसे भक्तों से जो गोविंद बनकर आए थे और त्वं शरणं ब्रजेश मंत्र का जाप किया। उनके लिए शिव जी फैसला लाए थे, सुना दिया है फैसला, और डंके की है चोट। और दिवाली खुशियों से मने और भर जाएगी तिजोरी नोट। इतने नोट तो उनकी तिजोरी में भर चुके होंगे, चाहे कैसे भी भरे तिजोरी उनकी, पर जैसी इच्छा होगी भर जाएगी। और जितनी भी निराशा है सारी अपने आप मर जाएगी। 4 महीने चतुर्मास और पंचमास में करो त्वं शरणं ब्रजेश मंत्र का जाप। जितने भारत के भक्त हैं कट जाएंगे श्राप। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। हमने तो लाइन तोड़ करके और उनके भाग्य को जगाया था, पर श्राप खड़े थे दुश्मन बनकर जो आपस में टांग लड़ाया था। तो ऐसी टांग लड़ा दी श्रापों ने, और पाप खड़े थे देख साम। इस कारण उनका समय पर नहीं हुआ भुगतान। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो 4 महीने करो सफाई
और लक्ष्मी पूजन लक्ष्मी आई, जैसे लक्ष्मी पूजन के दिवाली से पहले लोग अपने मकानों की सफाई करने लग जाते। तो ये चतुर्मासा आप अपने पूरी आत्मा की, अपने पापों की, अपने अपराधों की तुम शरणम ब्रजेश मंत्र का जाप करते हुए सफाई कर लो, क्योंकि ये सफाई वर्ष है 2020। और जिसने भी 5 महीनों में भगवान की भक्ति करके सफाई कर ली तो समझो बड़ी कमाई हो गई और पुण्य उदय हो जाए, सारे भाग्य खुल जाएंगे। बोले शिव मुस्काए, मेरा काम भुगतान करना ही नहीं, मैं तो खोल पतरा बतलाता हूं, जो करते हैं सब विष्णु ही और जो लिखा वही समझाता हूं। तो सारे अच्छे भाग्य लिखे हैं, नहीं लिखा है खराब। अरे आप जाप करते रहो, खुल जाएंगे भाग। पहली बार किसी भक्त के लिए और वाणी शिव जी करते हैं, धन्य धन्य प्रदोष गुरुवार अमृत उसके घर भरते हैं। तो भारत के अंदर अमृत भरने भोले शंकर खुद आए हैं, और जितने भी दोष हैं भारत के उनको भोले ने हटाए हैं। तो हटा दिए सारे भारत के, देखो सारे दोष। और विष्णु आने वाले हैं, जब आ जाएगा होश तो 4 महीने बाद विष्णु आएंगे और 5वें महीने के बाद दिवाली आएगी, तो सारे दिवाले हट जाएंगे। मने दिवाली भरपूर, जितने संकट हैं भारत पर सब हो जाएं दूर। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ, क्योंकि अरे गुरुवार को पढ़ो रे प्रदोष यो, और इस भोले ने दोष हटा डालियो। और जहर हो रहा था महामारी का, उसमें अमृत बरसा डालियो। तो ऐसो बस वर्षों अषाढ़ भारत में और सावन भारत बना डालियो। अरे धन्य धन्य भोले तेरी माया, जब गजब यो कर डालियो। पर भक्त जानते नहीं है ये सब सारी बात। और उमा भगवती महारानी ये शिव जी तुम्हें बताने याद, इसलिए शिव जी आपको गुरुवार को गुरु ज्ञान दे रहे हैं और भक्तों की समस्याओं को भी सुन रहे हैं। तब मारकंड्य बोले मुस्काई, धन्य धन्य भोले तेरी माई। उमा भगवती शक्ति अम्बा, और ये है पूरे भारत की अम्बा। भारत माता इसे ही जानो और कामधेनु इसको ही मानो। सारे दोष माता ही हटाए और अमर भारत को ये ही कर पाए। मैं भी इसका बालक था, नाम मेरा मारकंड्य, मुझको भी इसने अमर किया है। और कट गए पाप के खंड, सारे दंडों से मुक्त हुआ और अजर अमर अविनाशी हूं। और भोले का मैं भक्त बना, मैं भी शंभु कैलाशी हूं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय, पशुपतिनाथाय नीलकंठाय काशीपति विश्वाविशंभरम। ओम महाकालेश्वराय विघ्न विनाशो दया दृष्टि दतो दातो प्रत्यमुक्तम जीवन मुक्तो नमः शिव। हर हर महादेवा नतमस्तके नमामयम्। ओम नमः शिवाय। रुद्रः रुद्राय एकादश रुद्राय गगगम नीलकंठे अगगम महाचुंड मुंडाए चमुंड त्रिपुंड तिलकम महाचतुरो चतुर्मुखारविंदम चतुराननो महानम नमस्तुते नमः शिवाय। वेद मंत्र की ध्वनि गूंज गई और हिमगिरी पे गूंजा ये मंत्र और चीन की सेना हार गई थी। और देखो भारत परम स्वतंत्र, शक्ति सारी सेना को दी और अन्नपूर्णा दी है किसान। इतना उत्पादन भारत में, बोले हंसकर खुद भगवान। अरे वायु धारणा 5 तारीख को उसके पहले दिया बताए,
ऐसी वायु चल रही भारत में, कोरोना भी मां मर जाए। अरे पवन पुत्र ही पवन चलाए, और ये सब गुरु की आज्ञा पाए। सारे भक्तों के भाग जग गए, और वाणी गोविंद को रहे सुनाए। विष्णु सुन रहे पातालन में, जहां अंधकार प्रगटाए, पातालन में प्रकाश हो गया, और आकाशन लक्ष्मी मुस्काए। कैलाशन मुस्काए उमा जी, और घर घर भारत भक्त मुस्काए। ऐसो पढ़ो प्रदोष भवानी, सारे दोष ही दिए हटाए। धन्य हो भोले शंकर, आपने तो सारे भक्तों के अंदर आशा का संचार कर दिया, निराशाएं जाती रही। तो भगवान शंकर बोले, उमा जी, निराशा ही आदमी के इच्छाओं को पूरा करने में बाधा है, और आशा उस भक्त की इच्छा को पूरी करने के लिए भगवान है। तो निराशा को हिंसा कहते हैं, और आशा को अहिंसा कहते हैं। सतयुग से कलयुग तक जब भी किसी मनुष्य को निराशा हुई, वहां पर हिंसा हो जाती है, और उस समूह के अंदर, उस भक्त के मन में हिंसाओं का दौर चलने लगता है। पुत्र नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, नहीं चला व्यापार। अरे भारत मैं रहता हूं और करता भगवान का रोज उच्चार, फिर भी टन पाल मदन गोपाला, और नहीं मिला मुझको कोई माला। माला भी 100 बार जपी, मंदिर में रोज ही घंटा ध्वनि की, फिर भी ईश्वर शक्ति ने एक बात मेरी नहीं सुनी। अब इसे कहते हैं हिंसा। अपनी आत्मा से ही लड़ने लग जाए जो आदमी, और निराशाओं में गिर जाए, तो फिर आत्मा उसे क्या देगी। जो बेटा अपने माता पिता से ही लड़ने लग जाए, तो माता पिता उस बेटे को क्या देंगे। तो यही आपके भाग्य को आप खुद खराब करते हो, जब आप अपने शरीर में निराशाओं की हिंसा पैदा कर लेते हो। चारों युगों में ऐसा ही होता है, और दोष भगवान को देते हो कि भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया। 8 महीने हो गए, 8 वर्ष हो गए, 80 वर्ष हो गए, मुझे कुछ नहीं मिला। भगवान झूठा, वाणी झूठी। अरे भैया, भगवान ही झूठे होते तो आपका मार्गदर्शन नहीं करते। 8 के चक्कर में कंस मारा गया था, क्योंकि उसकी बड़ी बड़ी इच्छाएं थी कि राज मेरा कभी खत्म ना हो, मारूं सारे बाल, और अपनी बहन के बालक को, और देखो बन गया काल। 8 बालक मार दिए, लेकिन 8वां आया काल बनकर। देखो कृष्ण भगवान, आशा पूरी देव की, और निराश कंस गए जान। कंस की निराशा आ गई, और कंस का काल पैदा हो गया। तो आप भी है भक्तों, इस निराशा रूपी कंस को अपने आत्मा से बाहर निकालो, और आत्मा का त्राटक करो। आत्मा परमात्मा है, और जब आप अपने शरीर से आत्मा का त्राटक करने लग जाओगे, उसी दिन से आत्मा आपकी सारी बातें सुनने लग जाएंगी, और उसी वक्त सफलता और भगवान आपके दरवाजे पर खड़े हो जाएंगे। और अहिंसा भगवान और आत्मा को ही कहते हैं। अहिंसा परमो धर्म है। तो अहिंसा का कोई धर्म होता है क्या? सारे धर्मों को अहिंसा के सिद्धांत को मान लेना चाहिए, क्योंकि अहिंसा का कोई धर्म नहीं होता, अहिंसा की कोई जाति नहीं होती, अहिंसा का कोई आकार नहीं होता। ये तो आपकी आत्मा है। अब आपकी आत्मा से कोई पूछे कि तू ब्राह्मण है, तू क्षत्रिय है, तू वैश्य है, या तू हरिजन है, तो आत्मा क्या बताएगी? ये शरीर और ये जिस जगह आप पैदा हुए वो आपकी जात बता देगा पंडित, लेकिन आत्मा की जात तो परमात्मा है। अब बताओ, इस पूरे त्रिलोक में चाहे वो देवता हो या दानव, उसकी जात परमात्मा हुई कि नहीं हुई? तो जात कुजात अधम है मेरी, और फिर भी कृपा राम की हैरी। तो इस आत्मा को आपने अहिंसा का धर्म तो सिखाया नहीं, और इसको आपने हिंसा का अधर्म सिखा दिया।
जो दानवता सिखाती है, जो रावण सिखाता है, हिरण्यकश्यप सिखाता है, कौरव सिखाते हैं, कंस सिखाता है, और कलयुग के समस्त प्राणी इसे ही सीख रहे हैं, तो फिर आपकी इच्छाएं पूरी कैसे होंगी? महात्मा गांधी आया था एक, उसने अहिंसा का संदेश देने की कोशिश की और भारत को स्वतंत्र कराने का प्रयास किया, लेकिन भारत की प्रजा ने उसकी एक नहीं सुनी और उस साबरमती के संत को शरीर सहित मुक्त कर दिया। जिसने कराया था भारत मुक्त, उसको प्रजा ने जीवन मुक्त किया। अरे धन्य धन्य है अहिंसा के पुजारी को, और हिंसा से ही जोड़ दिया। तो आप लोगों के किस्मत में उसी दिन से हिंसा लिखी हुई है, और हिंसा ही निराशा का कारण है, और इसे दुनिया का कोई राजा, चाहे वो भारत का हो या विश्व का हो, हटा नहीं सकता जब तक वो आत्मज्ञान नहीं जानता हो, आत्मा का प्रकाश नहीं देखना चाहता हो, दिखाना नहीं चाहता हो। तो आत्मा का प्रकाश ईश्वर का प्रकाश है, और उस प्रकाश को कहते हैं अहिंसा। और चारों युगों में जो अवतार आते हैं भारत में, वो अहिंसा को ही मार्गदर्शन करते हैं। चाहे वो नरसिंह अवतार आया हो, या बावन अवतार आया हो, कच्छ आया हो, मच्छ आया हो, या राम अवतार हो, या कृष्ण अवतार हो, या कल्कि अवतार हो, बौद्ध अवतार हो, या नाभि नरेश हो, या कैसा भी अवतार हो, सारे अवतार अहिंसा को इसलिए सिखाते हैं कि उनकी कोई जाति नहीं होती, उनका कोई धर्म नहीं होता, पूरा विश्व ही अहिंसा में चाहते हैं। और जब ये अहिंसा पूरे विश्व में आ जाती है तो राम राज्य हो जाता है, फिर हिंसा नहीं होती, क्योंकि हिंसा आपकी निराशाएं हैं, और आपकी निराशाओं से को विजय प्राप्त करने के लिए हिंसा करते हो, और यही आपके पतन का कारण है, और इसी कारण आपकी भगवान सुनवाई नहीं करता। मैं खुद 1.25 लाख वर्ष की समाधि में रहता हूं और करता अहिंसा ध्यान, इष्ट देव बालक राम मेरे, मेरे तो वही भगवान। मैं उस अहिंसा का ध्यान करता हूं, मैं किसी राम या किसी कृष्ण या किसी नारायण का ध्यान नहीं करता। तो उस अहिंसा को मैं अपने हृदय में सजाता हूं, और 1.25 लाख वर्ष तक मैं अपनी आशाएं जागृत रखता हूं। आप तो 1.25 दिन में ही परेशान हो गए। 1.25 दिन में आप ये कहते हो कि मैंने तो 100 मंत्र पढ़ लिए, भगवान ने कुछ नहीं किया, भगवान मेरे ग्रह का अभाव अगन दूर नहीं किया। अरे आपके अभाग्यपन को दूर भगवान और आपकी आत्मा ही करेगी। तो आपकी आत्मा से आज से इस प्रदोष का दिन है, गुरुवार है, ये भगवान शंकर ज्ञान दे रहे हैं, क्योंकि अज्ञानता ही दुख का कारण है और ज्ञान ही सुख का कारण है। इसलिए है उमा, मैं सुखी इसलिए हूं कि मेरे पास मकान नहीं, और भवन नहीं मेरे पास, और नहीं मेरे पास कोई वाहन देवता हो जैसा ये नंदी हमारे साथ। और ये तो है कैलाश, जहां बर्फ ही बर्फ दिखाए, शीतलता उसको कहते हैं जब ईश्वर मिल जाए। तो ईश्वर की असीम शीतलता हमारे हृदय में समाहित रहती है। उमा जी बताओ आप कितनी प्रसन्न हो, जबकि आपके पास पहनने को गले में सोना भी नहीं है, हार भी नहीं है, आपके बर्फ में अपना शरीर गला रही हो इस बाबा के पीछे, जिसके हाथ में देने के लिए त्रिशूल है, गले में प्रेम करने के लिए नाग है, पहनने के लिए जिसके पास बागंबर है। ऐसी मां साधारण आदमी से आप इतना स्नेह रखती हो। आप दक्ष सुता हो, हिमाचल पुत्री हो, पर सारी चीजें त्याग कर आ गई आप कैलाश। उस दिन से ही महाशक्ति और आपका यहां है वास, आपका सदा वास इस कैलाश पर रहता है। तो कैलाश मन, जीव और आत्मा को कहते हैं। हर आदमी का पूरा शरीर कैलाश है, और यदि वह उस केंद्र बिंदु को नहीं जानता, के का मतलब केंद्र से है, और केंद्र कहते हैं आत्मा को। तो कैलाश का पहला शब्द ही के से चालू होता है, और उस आत्मा को केंद्र बना करके अपने सारे हिंसाओं को वहां तक लेकर के आओ। ला, अरे केंद्र बन गई आत्मा, हिंसा यहां तक लाओ।
और हवन कुंड है आत्मा, और उन सब हिंसाओं को जलाओ। जब हो जाए हवन हिंसा का तो सत्य प्रकट हो ही जाए। अग्नि से जब प्रकट हो तो नारायण बन आए। तो कैलाश उसे ही कहते हैं जहाँ नारायण सदा खड़े रहते, और 1.25 लाख की समाधि में भी भोले तो सदा ही जगे रहते। तो भोले कभी नहीं सोता है और जगता है कैलाश, और आप भी कैलाश बन जाओ, कहे शंभु विश्वास। तो सावन मास चतुर्मासे में अपने को कैलाश बना लेना, और जितने भी आपके कार्य रुके हुए उन सबको पूरा करा लेना। जिस दिन बन कर आओगे मेरे पास कैलाश, एक पल में ही हो जाएगी भक्तों की पूरी आस। तो ये मार्गदर्शन है, और ये मार्गदर्शन सदमार्ग चैनल पर वाणी सारे संसार को और भारतीयों को बता रही है। क्योंकि भगवान किसी एक इंसान का भला नहीं करते। एक वाणी के पास एक भक्त आया, कहने लगा मैं आत्मदर्शन करना चाहता हूं, कैसे होगा? तो वाणी ने कहा जाओ पढ़ लो सुंदर कांड, मन जीव और आत्मा का मिलन है, और पंडित बनो महान। तो बेटा इस सुंदर कांड को पढ़ना चालू कर, इसमें मन जीव और आत्मा का मिलन है। जिस दिन तुझे उस सुंदर कांड में मन दिखाई दे जाए, जीव दिखाई दे जाए, आत्मा दिखाई दे जाए, और उनका मिलन दिखाई दे जाए, उसी दिन तेरा ये शरीर भगवान के दर्शन कर लेगा, और तेरे पर सत्यम शिवम सुंदरम की कृपा हो जाएगी। तुलसीदास जी ने ये सुंदर कांड रामायण में इसीलिए लिखा है। तो इसे कैलाश कहते हैं, और ये कलयुग में रामचरितमानस तुलसीदास जी में उपलब्ध है। अब सोचो उमा, कोई कांड भी सुंदर होते हैं क्या? कांड तो सारे ही बुरे, और कर्म कांड और भक्ति सबसे अच्छी होती है। तो यदि आप भगवान से मिलना चाहते हैं, भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, तो अपनी आत्मा को कैलाश बनाओ, और मन जीव और आत्मा का उसमें भरत मिलाप कराओ। तो भगवान आपके सामने खड़े रहेंगे, और जब भगवान आपके सामने खड़े रहेंगे तो फिर आपके भाग्य जगमगाने लग जाएगा। हिंसा आपसे दूर हो जाएगी, अहिंसा आपके पास आ जाएगी, और जब अहिंसा परमो धर्म हो जाएगा तो आपका परम धर्म भगवान बन जाएंगे। तो फिर आपको मृत्यु लोक में कौन मार सकता है? ये मार्कंडेय ने कहा मेरा निजी अनुभव कलयुग में पहली बार गुरुवार शिव प्रदोष को मैंने सारे संसार को सुनाया। क्योंकि भगवान महादेव तो अभी भी समाधि में है, लेकिन उनका प्रसारण करने का कार्य इस समय मार्कंडेय कर रहे हैं, और प्रसारण सूत्र इस समय वाणी है कलयुग में, जो उस प्रसारण को कलयुग के निराश भक्तों को सुना रहे हैं। क्योंकि इतनी निराशा अच्छी नहीं होती, और भक्त ये चाहते हैं कि जो भी हो हमारे लिए 1 मिनट में हो जाए। तो घोर असंभव बात है, 1 मिनट नहीं हो, वह 1 मिनट कब होएगा इसका पता न कोई। होगी तो 1 मिनट में ही, लेकिन वो 1 मिनट कब आएगा इसका वाणी को भी पता नहीं, इसका मार्कंडेय को भी पता नहीं, इसको ब्रह्मा विष्णु महेश का भी पता नहीं। इसका पता तो विधि को होता है कि विधि ने उस भक्त के लिए वो 1 मिनट कब बनाया। और कभी भी परीक्षा देते हुए किसी विद्यार्थी को पेपर के बारे में जानकारी पहले से नहीं दी जाती। पेपर देने के बाद उसकी कुंजी आती है, तब उस विद्यार्थी को पता लग जाता है कि मैं कितने सवाल सही करके आया हूं और कितने गलत। तो भक्ति भगवान से मिलने की कुंजी है। तो आप भक्ति तो करना नहीं चाहते, और करते हो तो बार बार कहते हो मैंने 4 पाठ याद कर लिए। अरे भक्ति 4 पाठ में थोड़ी होगी। भक्ति तो अरबों जन्मों तक लगातार चलने वाली वह प्रक्रिया है जिसके उत्तर को आप बार बार कुंजी, ज्ञान की कुंजी
में देखते रहो कि मैं कितना उत्तीर्ण हुआ, कितना अनुत्तीर्ण हुआ। वाणी क्या बताएगी? भगवान क्या बताएंगे? भगवान के पास इतनी फुर्सत है क्या जो आपकी सुनेंगे? 1.25 अरब वर्ष की समाधि लगाने के बाद भगवान शंकर की सुनवाई विष्णु करते ही। अब भगवान विष्णु कितने कठोर हृदय हैं, जबकि नारद कहते हैं कोमलांग है। और भगवान शिव कितने धैर्यवान हैं कि वो निराश नहीं है। और ब्रह्मा जी के लड़के हैं भगवान शंकर। ब्रह्मा ने अपने पुत्र का भाग्य क्या ऐसा लिखा कि 1.25 अरब तक करता रहना तू राम नाम का जाप, और अपने आप प्रकट हो जाएंगे विष्णु तेरे घर में, आप अपने आप प्रकट हो जाएंगे। तो आशा हो तो भगवान शंकर के जैसी हो, और निराशा हो तो रावण, कुंभकर्ण, हिरण्याकश्यप और कौरव और जितने भी कलयुग के बड़े बड़े राजा और बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनके जैसी निराशा हो, क्योंकि उनके पास आशा के सूत्र होते ही नहीं है। वो खुद निराश है कि हमारा ताज नहीं गिर जाए, वो खुद निराश है कि हमारा क्या होगा, और निराशा ही उनको गिराती रहती है और उठाती रहती है। आशा उठा देती है, निराशा गिरा देती है। तो आप इस आशा और निराशा के चक्कर में ये सृष्टि चलती रहती है। इसलिए आज का उपदेश हिंसा के ऊपर था। तो हमारा पड़ोसी हमसे हिंसा करके और हमारी जमीन मांगना चाहता है, तो सोचो मिलेगी क्या? 3 गज जमीन भगवान ने राक्षसों से शुक्राचार्य की उपस्थिति में पूरे त्रिलोक की शक्ति छीन ली थी। तो भारत में वही भगवान कलंकेश्वर हैं। अब वो चीन को कहां नाप लें, कैसे नाप लें और किस पैमाने से नाप लें? उमा, मुझे तो बड़ी हंसी आती है। और इस समय पाताल में है, नापने के लिए योजना बना रहे हैं। जैसे ही 5 महीने बाद भारत में प्रवेश करेंगे भगवान विष्णु, चीन भी जाएगा देखो नप, और ऐसा नापा जाएगा और भूल जाएगा जमीन पे कब्जा करना, उस पे डंका भारत का बज जाएगा। तो यही घोषणा करनी थी, और डंका दिया बजाए, छोड़ो भक्त सभी निराशा, आपकी आशा पूरी करने कल की अवतार खुद आए। इसलिए आपकी आशा आप खुद पूरा करोगे। भगवान के पास आज से मत जाना। अपनी आत्मा को केंद्र बिंदु बना करके उसे कैलाश बनाओ, और मन जीव आत्मा का उसमें मिलन कराओ, और अपनी सारी हिंसाओं को उस हवन कुंड बनाकर आत्मा में जला दो, तो परमात्मा आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरी कर देगा। ये प्रसंग कलयुग में पहली बार अज्ञानता के कारण, भक्तों की जो अज्ञानता थी उसको दूर करने के लिए मार्कंडेय ने भारत में पहली बार सुनाया। तो ये प्रसंग जो भी सुने, निराशाएं सब हट जाए, आशा भक्ति उदय हो और भगवान कृपा हो ही जाए। तो उन सब भक्तों पर भगवान की कृपा हो जाती है, और उनके संकल्प दिवाली से पहले भगवान कलयुग में 2020 में पूरा कर रहे हैं, जिसे कोई रोकना चाहे तो रोक के बताए। चाहे उनके कैसे भी पाप हो, श्राप हो, या कैसा भी कुछ भी अपराध उन्होंने किसी भी जन्म में किया हो, उसको माफ करते हैं भगवान शंकर। ये पहला संदेश भगवान शंकर की अदालत से कलयुग में भक्तों के लिए किया गया, भारत के लिए किया गया, भारत की प्रजा 1.25 अरब प्रजा के लिए किया गया। अब इसे कोई रोकने वाला नहीं है। तो जो भारत को चुनौती देगा उसको भारत चुन चुन कर उससे बदला लेगा, और उस विजय का हार भारत के गले में पड़ेगा, और हार का हार मुंह उन देशों को देखना पड़ेगा जो भारत को चुनौती देने के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं। जय श्री राम, जय भोलेनाथ, जय कल्कि भगवान।